recording. नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गया हूँ जीशो स्क्रीन रीडर सीरीज़ की एक और वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी सेटिंग को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मेन्यू कस्टमाइजेशन सेटिंग्स की। किस तरीके से आप जीशो स्क्रीन रीडर के अंदर मेन्यू, जितने भी मेन्यू हैं उनको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मेन्यू कस्टमाइजेशन सेटिंग आपको जीशो के अंदर एडवांस सेटिंग में मिलती है। इससे आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर हैं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम की होगी, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर सभी के साथ कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं स्क्रीन रीडर यानी जीशो के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर और मेन्यू कस्टमाइजेशन के अंदर जाकर अपनी जितनी भी सेटिंग है उसको देखते हैं। मैं ओपन करूंगा स्क्रीन रीडर को। मैंने ओपन कर लिया है स्क्रीन रीडर को। अब हम यहाँ पे चलेंगे 7th नंबर पे यानी एडवांस सेटिंग में। 7 Advanced settings. इसको मैं ओपन करता हूँ। Advanced settings. अब यहाँ पे हम जाएंगे मेन्यू कस्टमाइजेशन के अंदर। 7 Article 6 Menu customization. इसके अंदर चलेंगे। Menu customization. यहाँ पे आने के बाद करीब 7 से 8 फीचर हमारे सामने आते हैं। 7 Show additional home. 7 फीचर हैं टोटल। अब इन सभी फीचर्स को हम एक एक करके जानेंगे कि इनका काम क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, वो आप प्रैक्टिकल करके भी देखना कि जब आप मेन मेन्यू खोलते हो जीशो का, कुछ इस तरीके से, Main menu. ठीक है, जिस तरीके से आप टॉकबैक मेन्यू खोलते हो, टॉकबैक को इस्तेमाल करते हुए, उसी तरीके से जीशो मेन्यू भी खुलता है, ठीक है, जिसे ये मेन मेन्यू कहता है। अब इस मेन मेन्यू के अंदर 3 मेन्यू जुड़े हुए हैं। एक तो ये मेन मेन्यू पहला वाला है, उसके बाद आखिरी में एक मोर बटन है इसके अंदर। More. इस पर क्लिक करने के बाद एक और मेन्यू खुलता है Main menu. जो कि है तो मेन मेन्यू ही, लेकिन इसका सेकंड पार्ट है, यानी मल्टी कॉलम मेन्यू है ये, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम में आप फंक्शंस को रख सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो चीज़ों को। जिस तरीके से आप मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हो उसी तरीके से इसको भी आप कर पाओगे। इसके बाद एक तीसरा मेन्यू भी है, ठीक है, आखिरी में आपको एक बॉटम में मोर बटन एक और मिलेगा। More. इस पर जैसे ही क्लिक करोगे Main menu. तो डेवलपर के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो वाला मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसे हम डेवलपर फंक्शन मेन्यू भी कह सकते हैं, फिर जो भी आप इसे नाम देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि इन तीनों ही जो विंडोज़ हैं उनका नाम मेन मेन्यू इन्होंने दिया हुआ है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए, ठीक है, मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे तरीके से, इसलिए मैं फर्स्ट जो विंडो है उसका मेन मेन्यू 1 नाम दे देता हूँ, और सेकंड जो विंडो है उसका मेन मेन्यू 2 और इसका मेन मेन्यू 3, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर मुझे मेन मेन्यू 3 के बारे में बात करनी होगी तो मैं इसका नाम लूँगा मेन मेन्यू 3, ठीक है। अगर मुझे मेन मेन्यू 2 के बारे में बात करनी होगी तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। Cancel. Menu custom. 7 Show home. आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि मेन मेन्यू की फर्स्ट स्क्रीन में क्या क्या है, सेकंड में क्या क्या है, थर्ड में क्या क्या है, ठीक है। और अगर आपके पास सिर्फ 2 ही विंडो आ रही हैं तो उस कंडीशन में क्या आप कर सकते हो वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। मैं आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अभी जो 7 फीचर आपको समझाऊँगा वो एक एक करके तो समझाऊँगा, लेकिन लाइन से नहीं जाऊँगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से फीचर्स को नहीं समझाऊँगा। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लाइन से भी समझ जाओ और आपको कोई दिक्कत ना आए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने वीडियो तो देख ली लेकिन आपको समझ में आया नहीं, ठीक है। मैं फर्स्ट मेन मेन्यू से शुरू करूँगा और आखिरी मेन्यू तक जाऊँगा और सभी फीचर आप समझ भी जाओगे। आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसमें फर्स्ट फीचर से लेके 7th फीचर तक वो लाइन वाइज चले जाते हैं, इस वजह से आज तक आपको समझ में आई नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो शुरू करने वाला हूँ वो है सेकंड फीचर, जो कि है कस्टमाइज मेन मेन्यू, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ। 1 Use the. 2 Customize the main menu. कस्टमाइज द मेन मेन्यू। अपना जो फर्स्ट मेन्यू है वो तो मेन मेन्यू है,
ठीक है, जो हम फर्स्ट टाइम खोलते हैं, जैसे हम स्वाइप डाउन देन राइट करते हैं या फिर किसी भी तरीके से मेन्यू खोलते हैं, तो जो फर्स्ट विंडो आती है वो अपना मेन मेन्यू 1 है। तो मेन मेन्यू 1 को कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, ये वही पेज है जिसके अंदर हमें जीशो सेटिंग वगैरह मिलती हैं, एक्सटेंशन मिलते हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जो आती हैं, वो हमें उसी विंडो के अंदर मिलती हैं। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला है मेन मेन्यू 2, उसके अंदर हम कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं मेन मेन्यू की तरह, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर अंतर ये पड़ जाता है कि मेन मेन्यू जो 1 है उसके अंदर लिस्ट के अंदर आपको आपकी कस्टमाइज़ की हुई चीज़ें दिखती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मेन मेन्यू, मैंने मेन मेन्यू 1 को खोला है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे है मेन 1 ग्रैन्युलर ब्राउजिंग मोड, दूसरे नंबर पे है 2 लिस्ट ब्राउजिंग, इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रही हैं चीज़ें। लेकिन अगर मैं मोर के अंदर चला जाऊं, 1 मेन मेन्यू, यानी मेन मेन्यू 2 के अंदर आ जाऊं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मेन 1 रो 1 कॉलम फंक्शंस मेन्यू, 1 रो 2 कॉलम चेंज इनपुट मेथड, 1 रो 3 कॉलम लॉक टच। आप कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक लाइन के अंदर करीब 10 फंक्शंस दे दिए हैं। ठीक है, और हर लाइन के नीचे भी लाइन है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने जो सीधी लाइन है वो भी खींच दी और उनके नीचे भी लोग खड़े कर दिए। या फिर आप एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पे जब प्रेयर होती थी तो वहाँ पे टीचर्स अलग अलग जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको लाइन में खड़ी करती थी। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको एक लाइन में, सेकंड वाले को एक लाइन में, थर्ड वाले को एक लाइन में। इस तरीके से जो फर्स्ट बच्चा है उसके पीछे 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 एक एक करके लगे रहते थे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप यहाँ पे मान सकते हो। यहाँ पे 1 वाली लाइन एक बच्चा है, 2 वाला एक बच्चा है, 3 वाली जो लाइन है वो एक है। अब हर लाइन के अंदर 10 डब्बे हैं। ठीक है, यानी जैसे ये फर्स्ट है, 1 रो 1 कॉलम फंक्शंस मेन्यू, 1 रो 1 कॉलम का मतलब ये है कि पहली लाइन का पहला डब्बा। ठीक है, अगर मैं कहीं और टच करूं, 6 रो 2 कॉलम एडिट करंट टेक्स्ट, 6 रो 2 कॉलम यानी छठी लाइन का दूसरा डब्बा। ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ पे लाइन और यहाँ पे बॉक्स एक तरीके से आप मान सकते हो। रो और कॉलम में यहाँ पे फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने आसान शब्दों में बता सकूँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रो और कॉलम में बने हुए हैं। अब इसके अंदर उसके अंदर यही अंतर है। अब यही चीज़ आपको जो मेन मेन्यू 3 है अपना, जिसमें डेवलपर के फंक्शंस दिखते हैं, उसके अंदर भी मिलती है। ठीक है, 6 रो 3 कॉलम एडिट मेन मेन्यू, कैंसिल करूँगा यहाँ से। मेन्यू कस्टमाइजेशन। अब ये तो हमने समझ लिया कि दोनों में अंतर क्या है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो मेन मेन्यू है, अपना मेन मेन्यू 1 है, उसको कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है। ठीक है, To customize the main menu, customize the main menu. और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि जो हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं उसे हम कहते हैं मेन मेन्यू, सिंपल मेन मेन्यू। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए मेन मेन्यू 1 उसका नाम दे रखा है फ़िलहाल इस वीडियो के लिए, लेकिन उसका नाम है मेन मेन्यू। और जो सेकंड वाला मैंने खोला था जिसका नाम मैंने दिया है मेन मेन्यू 2, उसका वैसे नाम है मल्टी कॉलम मेन्यू, यानी रो और कॉलम में है इस वजह से मल्टी कॉलम मेन्यू। ठीक है, बहुत सारे रो हैं उसमें, रो और कॉलम है, इस वजह से उसका नाम मल्टी कॉलम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कस्टमाइज़ किस तरीके से करना है मेन मेन्यू को वो सीखते हैं। मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसके बाद Customize the main menu. यहाँ पे ये इसकी हेडिंग है। उसके बाद Add. ऐड का बटन है। इसके अंदर चलते हैं। Select a function. सिलेक्ट अ फंक्शन, इसने कहा कि सिलेक्ट करो यहाँ से जो भी आप फंक्शन मेन मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहते हो उसे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दे दी गई हैं।
Select 1 no command. नो कमांड। अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। 2 plugins. प्लगइन्स यानी जो एक्सटेंशन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, आपके पास मान लो क्लियर चैट का फंक्शन है या फिर एक्सटेंशन है, सॉरी, तो आप इस प्लगइन वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको जो आपके पास सारे एक्सटेंशन मौजूद हैं वो शो हो जाएंगे। आपको अपना एक्सटेंशन ढूंढना है, उसको क्लिक कर देना है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से बैक आ जाना है। मैं आपको एक ऐड भी करके दिखाता हूँ, इसके अंदर चलूँगा। Plugin 1 2. 1 2 नाम से कोई एक्सटेंशन है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। Select a function. जैसे मैंने उस पर क्लिक किया वो ऐड हो गया। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगा अभी कहाँ पे ऐड हुआ है वो, ठीक है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। 3 custom voice commands. कस्टम वॉइस कमांड्स। मैंने जब वॉइस असिस्टेंट की वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर आई थी ये चीज़ कि हम कस्टम वॉइस कमांड्स बना सकते हैं और किस तरीके से बनाना है वो भी मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर। तो वहाँ पे अगर आपने बहुत सारी बना रखी हैं कस्टम वॉइस कमांड्स तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास कोई पड़ी है तो मैं अभी देख के सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। Manage. Enter key. Cancel. New. Custom voice commands. फिलहाल यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। Cancel. Select a 4 tools. चौथे नंबर पे है टूल, ठीक है। अगर आपके पास कोई टूल है तो आप टूल सेट कर सकते हो। मैं इसके अंदर जाता हूँ, कुछ भी सेट कर देता हूँ। 1 4. 4 नाम से मेरे पास एक टूल है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बना रखा है आप सभी को दिखाने के लिए ताकि ये टॉप में ही आ जाए, इस वजह से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। Select a function. अब ये भी ऐड हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। 5 timer. टाइमर। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। वो अगर आप सेट करना चाहते हो मेन मेन्यू में तो वो भी कर सकते हो। इसके अंदर चलेंगे। Time 1 ask every time. 2 5 minutes. 5 मिनट पे क्लिक कर देता हूँ। Select a function. अब इसके आगे 6 application. एप्लीकेशन अगर आप सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मान लो आप मेन मेन्यू में व्हाट्सअप को ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हम किसी एप्लीकेशन को ऐड कर लेते हैं। 1 2 button navigation bar. इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये ऐड हो जाएगी। Select a function. ये ऐड हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको बाहर जाके सारा दिखाऊंगा अभी, ठीक है, कि कैसे ऐड हुए हैं, कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें। फिलहाल हम यहाँ पे जो ऐड वाले फीचर के अंदर जो जो चीज़ें हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 7 profiles. 7 से लेके आखिरी तक सारे जितने भी डेवलपर के फंक्शन है वो शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा। 82 166 inquire by voice about the entire screen. 166 तक सारे डेवलपर के फंक्शन है। जिस पे भी आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। हम किसी को भी ऐड कर देते हैं। 165 102 enhanced detailed focusing mode. जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। 76 full text selection. जिस पे आप क्लिक करते जाओगे वो मेन मेन्यू में ऐड होते चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ। Back. आपने ऐड करना तो सीख लिया, अब ये जानते हैं कि ये मिलेंगे कहाँ पे ऐड हो रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे Default. Add. Customize the main menu. Add. ऐड का बटन हमने देख लिया था। उसके बाद Default. डिफ़ॉल्ट। अगर आपने जो भी कस्टमाइजेशन की है, ठीक है, मेन मेन्यू के अंदर कुछ भी हटाया है या कुछ भी जोड़ा है, ठीक है, तो जो भी आपने कस्टमाइजेशन किया है अगर आप चाह रहे हो कि पूरा डिफ़ॉल्ट में आ जाए, जो मेन मेन्यू डिफ़ॉल्ट में रहता है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। मैं अभी आपको क्लिक करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम आगे के फीचर देख लेते हैं कि जो हमने अभी ऐड किए वो ऐड हुए या नहीं हुए। 1 granular browsing mode. ये तो था ही, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था। 2 list browsing. 3 read the whole screen. 4 voice assistant. 5 extend. 6 screen read. 7 suspend speech feed. 8 plugins. 2. 7 suspend speech feedback and browse by touch. यहाँ तक आपके पास भी मौजूद होंगे ये चीज़ें, लेकिन इसके बाद मैंने जो अभी ऐड किया आपके सामने वो चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। यानी जो भी आप चीज़ ऐड करोगे वहाँ से तो वो डायरेक्टली नीचे आखिरी में 7th के बाद या फिर जो भी मान लो आपने 10 ऐड किए हैं उसके बाद ऐड में जाके आप कुछ ऐड कर रहे हो तो 11वें पे ऐड हो जाएगा, 12वें पे, 13वें पे, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि पहले पे आ रहा है या चौथे पे आ रहा है, इस तरीके से नहीं,
वो डायरेक्टली आखिरी में ऐड होगा। ठीक है, अब इसके आगे जो हमने ऐड किए हैं वो ऐड हुए हैं। 8 plugins 2. प्लगइन 2 यानी हमने प्लगइन ऐड किया है जो कि जिसका नाम है 2। 9 tools 4. टूल है 4 नाम से। 10 timer 5 minutes. टाइमर है 5 मिनट के नाम से। 11 application 2 button navigation bar. ये एप्लीकेशन है। 12 full text selection. ये अपना फंक्शन है जो कि डायरेक्टली नाम से ऐड हो गया। Customize the main menu. अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट में किस तरीके से लाना है, फिर आगे हम सीखते हैं। App default. डिफ़ॉल्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। Attention. Clicking OK will restore the default settings. ठीक है, ये कह रहा है कि ओके पे क्लिक करते ही आपकी जो सेटिंग है वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट पर चली जाएगी। OK. ओके, ओके पे क्लिक कर देते हैं। Default. अब देखो सारे के सारे हट गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suspend speech feedback and browse by touch. इसके बाद सारी हमने जो ऐड की थी वो चीज़ें ऐड हुई थी, लेकिन इसके बाद नहीं होगी। Customize the main menu. ठीक है, यहाँ पे सारे हट गए। अब ये तो चीज़ रही ऐड करने की और जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में लाने की। अब हम जानते हैं कि इनकी अगर पोजीशन चेंज करनी हो या इन्हें डिलीट करना हो, ठीक है, या फिर कोई हमने ऐड किया है तो उसको ऊपर लाना हो, या कोई यहीं से अगर हम किसी पोजीशन पे ऐड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी अब यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, 7 suspend speech feedback and browse by touch. मान लो मुझे इसे ऊपर लेके जाना है। ठीक है, 1 पोजीशन ऊपर, तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। अब आपको यहाँ से लेफ़्ट टू राइट करना है, स्वाइप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली बीच में टच कर सकते हो। आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे 1 move up. मूव अप यानी एक स्टेप ऊपर खिसका सकते हो। जैसे मान लो 3 फंक्शन है यहाँ पे, 1, 2 और 3। अब मैंने लॉन्ग प्रेस किया है 3 पर और क्लिक कर दिया मूव अप पे, तो वो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा यानी दूसरे नंबर पे चला जाएगा। दूसरा वाला तीसरे पे आ जाएगा और जो तीसरा वाला था वो दूसरे पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने उसे मूव अप किया है। अब मान लो मुझे दूसरे वाले को और ऊपर लेके जाना है, तो मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा दूसरे पे, मूव अप कर दूँगा, तो वो फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ पे 1 move up. 7 screen reader settings. 7 स्क्रीन रीडर सेटिंग, ये छठे पे था। अब छठे पे कौन सा आ गया? 6 suspend speech feedback and browse by touch. ये आ चुका है। अब ये तो रही बात कि एक स्टेप ऊपर कैसे जाना है। अब बात करते हैं कि एक स्टेप नीचे कैसे आना है। दोबारा लॉन्ग प्रेस करना है और लेफ्ट टू राइट करना है। 1 move up. 2 move down. मूव डाउन, मूव डाउन करके आप एक स्टेप नीचे आ सकते हो, उसी तरीके से जिस तरीके से आप मूव अप कर रहे थे। 3 delete. डिलीट, अगर आपको इस लिस्ट से ये वाला फीचर डिलीट करना हो या फिर जो भी आपने लॉन्ग प्रेस किया है उसको डिलीट करना हो, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। Delete suspend speech feed. Cancel. यहाँ पे एक कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स आया कि आप डिलीट करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते। आप जैसे ही ओके कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। Okay. ओके कर देता हूँ और कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। 6 screen reader settings. चला गया। अब यहाँ पे सिर्फ 6 ही फीचर मौजूद हैं। Customer 6 screen reader settings. अब हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं। 1 move up. ये हमने देख लिया। 2 3 delete. इसके आगे देखते हैं। 4 move. मूव के नाम से ये एक फीचर है। अब इसका क्या क्या काम है? इसका काम ये है कि मान लो यहाँ पे जो 7 फीचर थे जो कि अभी 6 रह गए, मैंने एक डिलीट कर दिया इस वजह से, तो अब 6 हैं। मान लो छठे वाले को मुझे पहले पे लेके जाना है, तो अब इसके फ़िलहाल एक तरीका पहले मौजूद हुआ करता था कि मैं लॉन्ग प्रेस करूँ, मूव अप कर दूँ, 5वें पे चला जाएगा। फिर मैं दोबारा लॉन्ग प्रेस करूँ, 5वें से चौथे पे लेके आऊँ, चौथे से तीसरे पे, तीसरे से दूसरे पे, फिर दूसरे से पहले पे, यानी बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन अब इन्होंने ये वाला फीचर ऐड कर दिया कि आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मूव पे, तो एक तरीके से चेकबॉक्स वाला जो फीचर है वो आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे मैं मूव पे क्लिक करूँगा और कहीं पर भी क्लिक कर दूँगा, भले मैंने 5वें पे क्लिक किया हो, छठे पे लॉन्ग प्रेस किया हो, ठीक है, उसके बाद मान लो मैंने फर्स्ट पे
क्लिक कर दिया तो मेरा जो फर्स्ट वाला फीचर है वो डायरेक्टली छठा वाला जो फीचर है वो फर्स्ट पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने अभी छठे पे लॉन्ग प्रेस किया था, मूव पे क्लिक कर देता हूँ। 4 move. Focus the item that you want to move to, then double tap to complete the move. ठीक है, इसने आपको बता भी दिया है स्पीक करके कि आपको क्या करना है। पहले आप अपना वहाँ पे फोकस ले जाओ जहाँ पे आप मूव करना चाह रहे हो, उसके बाद वहाँ पे आप डबल टैप कर दो, जो मूव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। Custom add default 1 granular browsing mode. ठीक है, अब मैं इस पे डबल टैप कर देता हूँ। Move to 0. मूव टू 0 यानी 1 पे आ गया ये। 1 screen reader settings. इस तरीके से आप मूव कर सकते हो डायरेक्टली, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अब हम दोबारा लॉन्ग प्रेस करके देखते हैं कि कोई और फीचर यहाँ पे बचा या नहीं बचा। 1 move up, 2 move down, 3 delete, 4 move, 1 move up. और यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। Back. अब हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई फीचर आपको ऐड करना हो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली ऐड करना हो, जैसे मान लो 5 voice assistant. इसके बजाय मैं यहाँ पे कुछ और चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसको नहीं चाह रहा, तो उस कंडीशन में मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा। Select a function. तो ये मुझे बोलेगा सिलेक्ट अ फंक्शन। इसकी जगह आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, उस फंक्शन को सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। 68 favorites. फेवरेट्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। 5 favorites. ये वॉइस असिस्टेंट की जगह पर आ गया, ठीक है, डायरेक्टली आ गया। मैं ऐड पर क्लिक करके करता तो ये आखिरी में जाता, लेकिन मैंने वॉइस असिस्टेंट की जगह चाह रहा था तो मैंने उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ऐड कर लिया। ठीक है, ये तरीका है किसी भी जो फंक्शन है उसको ऐड करने का, रिमूव करने का और डिलीट करने का। ठीक है, पूरा जो मेन्यू को कस्टमाइज़ करने का फीचर है वो मैंने आपको बता दिया है। किस तरीके से आपको मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। ये जैसे जैसे आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करते जाओगे आपका जो जीशो का मेन्यू है वो कस्टमाइज़ होता चला जाएगा। उसको आप देख भी सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। 6x5 1 screen reader settings. फिलहाल यहाँ पे जो हम सेटिंग कर रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है स्क्रीन रीडर सेटिंग। मैं अभी मेन मेन्यू खोलता हूँ आपके सामने और वो मेन जो स्क्रीन रीडर सेटिंग है वो फर्स्ट नंबर पे ही होगा। Main menu 1 screen reader settings. ठीक है, इस तरीके से यानी जो जो आप कस्टमाइज़ करते जाते हो वो यहाँ पे ऐड होता चला जाता है। ठीक है, Cancel. अब ये आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि किस तरीके से मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ करना है। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ। Custom menu customization. To customize the main menu. अब इसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, कि जिस तरीके से हमने मेन मेन्यू को कस्टमाइज़ किया है उसी तरीके से आप जो मल्टी कॉलम मेन्यू है उससे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, मल्टी कॉलम मेन्यू को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको इसके ठीक आगे फीचर मिल जाता है 3 customize the multi-column menu. और इसके अंदर भी वो सारे के सारे फीचर मौजूद हैं जो भी मैंने आपको मेन मेन्यू के लिए समझाए। भले वो मूव अप करना हो, डाउन करना हो, डिलीट करना हो, मूव करना हो, ऐड करना हो या फिर डिफ़ॉल्ट में सेटिंग लानी हो, सारे के सारे वही हैं। बस अंतर क्या है, मेन मेन्यू के अंदर लिस्ट में मिलते हैं, इसमें रो और कॉलम में मिलेंगे। बस इतना ही अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 फीचर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में से तीसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा फीचर जो मैं आपको समझाऊंगा वो है फर्स्ट फीचर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फीचर मेन मेन्यू 1 और मेन मेन्यू 2 से जुड़ा हुआ है। अब जो फर्स्ट फीचर है यहाँ पे उसका नाम पहले आप सुन लो, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ। 1 use the multi-column menu unchecked. आप समझ गए होंगे वैसे तो कि यूज़ द मल्टी कॉलम मेन्यू। अगर आप मल्टी कॉलम मेन्यू को इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो आप इसको चेक लगा सकते हो Checked. इस तरीके से। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे Unchecked. तो आप अनचेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मेरा तो अनचेक था लेकिन फिर भी मेरा जो मल्टी कॉलम मेन्यू है वो आ रहा था, तो इसका क्या काम है? ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसका काम ये है कि ये कह रहा है कि क्या आप जो मेन मेन्यू ये फर्स्ट वाला खोलता है मेन मेन्यू 1,
क्या आप चाह रहे हो कि ये मेन मेन्यू 1 ना खुले? इस तरीके से आप बोल सकते हो इसे। अगर आप इस फीचर को चेक लगा लोगे checked, तो अब जो हमारे मेन मेन्यू 1, 2 और 3 हैं उसमें से मेन मेन्यू 1 नहीं आएगा, डायरेक्टली मेन मेन्यू 2 आएगा और उसके बाद हम मेन मेन्यू 3 में जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको चेक लगा दिया है। मेन मेन्यू जैसे ही खोलूँगा तो अपना डायरेक्टली मेन मेन्यू 1 ना खुलते हुए मेन मेन्यू 2 खुलेगा, यानी मल्टी कॉलम मेन्यू खुलेगा। main menu, main, 1 row 1 column functions menu, आपने देखा कि ये मल्टी कॉलम मेन्यू खुल गया, मेन मेन्यू खुला ही नहीं। अब हम आगे अगर मेन मेन्यू 3 में जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं main more, इस तरीके से। cancel, menu customization, लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर दोगे unchecked, तो भी आप मल्टी कॉलम मेन्यू को इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन इस बार हमारा जो मेन मेन्यू 1 है जिसमें हमारे लिस्ट में सारे फीचर दिखते हैं वो आपको शो होगा। यानी आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि अगर आपको मेन मेन्यू 2 और 3 को इस्तेमाल करना है तो आप इसको चेक लगा दो, अगर आपको मेन मेन्यू 1, 2 और 3 तीनों को इस्तेमाल करना है तो इसको अनचेक रखो। ठीक है, दरअसल ये कह ये रहा है कि आप जैसी जेस्चर परफॉर्म करो मेन मेन्यू के लिए तो कौन सा मेन्यू खुलना चाहिए पहले। ठीक है, मेन मेन्यू 1 या फिर मेन मेन्यू 2। अगर आप मेन मेन्यू 2 इस्तेमाल करोगे तो मेन मेन्यू 2 और 3 ही इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आप मेन मेन्यू 1 खुलवाना चाह रहे हो तो मेन मेन्यू 1, 2, 3 तीनों इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फीचर का नाम इन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि इसका नाम सुन के तो ये लगता है कि आप जो मल्टी कॉलम मेन्यू है इसको इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बेसिक यूज़र होगा तो उसे ये लगेगा कि ये डायरेक्टली बोल रहा है कि मेन मेन्यू का जो मल्टी कॉलम मेन्यू है वो इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो अगर उसने अनचेक रखा होगा तो जैसे वो मेन मेन्यू खोलेगा, मोर में जाएगा तो वो देखेगा मल्टी कॉलम मेन्यू तो है, तो उस कंडीशन में उसे लगेगा कि उसका जीशो काम नहीं कर रहा है, उसमें बग आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं पता होती कि यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस फीचर का काम क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। 2, 3 customize, 4 use the floating menu unchecked, अब एक और मेन्यू यहाँ पे जीशो के अंदर हमें मिलता है जिसका नाम है फ्लोटिंग मेन्यू। ठीक है, फ्लोटिंग मेन्यू। अभी ये मेन्यू कहाँ पे है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो ये मेन्यू दरअसल एक स्पेशल मेन्यू आप कह सकते हो। ये मेन्यू जब आप कस्टमाइज़ कर लेते हो तो इसके जितने भी फीचर हैं वो आपको स्क्रीन के टॉप में शो होते हैं। टॉप में कहाँ पर? जैसे आप बैटरी देखते हो, ठीक है, उसके ठीक नीचे, या फिर किसी और तरीके से मैं आपको समझाऊं तो वो ये होगा कि मान लो मेरी चैट में हो आप व्हाट्सएप वाली में, तो वहाँ पे ऊपर जो मोर ऑप्शन और वॉइस कॉल, वीडियो कॉल वाला आता है ना सेक्शन, जिस एरिया में, वहीं पे आपको ये फ्लोटिंग मेन्यू वाले फीचर जो आपने ऐड किए होंगे वो शो होंगे। ठीक है, अब ये वाले जो फीचर हैं ये नॉर्मल लोग भी देख पाएंगे। ठीक है, हालांकि वो यूज़ तो तभी कर पाएंगे जो जीशो आपका ऑन होगा। ठीक है, लेकिन वो देख पाएंगे, स्क्रीन पे ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब ये किसके लिए काम में हो सकता है? ये तो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हो जाती है। मान लो आपको मेरे को वॉइस कॉल करनी है तो बीच में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी होता है। मान लो आप 4 एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक। अब आपको ये चाहते हो आप कि डायरेक्टली आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन स्विच कर पाओ, तो उस कंडीशन में आपको ओवरव्यू करो, फिर वहाँ से ढूंढो एप्लीकेशन को, बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग मेन्यू के अंदर एप्लीकेशन को ऐड कर दोगे तो आप डायरेक्टली ऊपर से टच करके आप डायरेक्टली स्विच कर पाओगे। तो इस काम के लिए बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चेकबॉक्स है, 4 use the floating menu unchecked, ये जो चेकबॉक्स है ये यही काम का है कि क्या आप फ्लोटिंग मेन्यू को इस्तेमाल करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। चेक लगा दोगे तो यूज़ कर पाओगे, नोट चेक रखोगे तो नहीं कर पाओगे। अब कस्टमाइज करने के लिए इसके ठीक आगे फीचर दिया गया है 5 floating menu, फ्लोटिंग मेन्यू। इसमें जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो, जो चीज़ें ऐड करना चाहो, ठीक है, वो कर सकते हो। कस्टमाइजेशन वैसी ही रहेगी जैसी मेन मेन्यू के लिए थी। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में ज्वाइन होके। अब हम आगे चलते हैं
6. Show actions in the functions menu checked. अब एक और मेन्यू है, ठीक है, जिसका नाम है फंक्शंस मेन्यू। Functions menu. ये वाला आपने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। इसके अंदर जो हमारी एडिटिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं वो सारी इसमें ही मौजूद होती हैं। Cancel. Menu customization. अब ये जो फीचर है 6. Show actions in the functions menu checked. ये फीचर कह रहा है कि क्या जो एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो फंक्शन मेन्यू में शो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप इसे चेक या फिर नोट चेक रख सकते हो। आपको पता होगा कि जब हम टॉकबैक इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे टॉकबैक मेन्यू के अंदर हमें एक्शन मिलता है, ठीक है। मान लो आप होम स्क्रीन पे हो, व्हाट्सएप पे आपने फोकस रखा, टॉकबैक मेन्यू खोला, वहाँ पे एक्शन मिलता है। एक्शन के अंदर ऐप इन्फो, अनइंस्टॉल, इस तरह के फीचर मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जीशो में भी मिलते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे फोकस रख के मेन मेन्यू खोलोगे तो आपको मेन मेन्यू में आखिरी में मोर से पहले आपको एक्शन का बटन मिलता है, जिसके अंदर ऐप इन्फो, अनइंस्टॉल वगैरह मिलते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है एक्शन वाला, ये डेवलपर के फंक्शन के तौर पे भी आपको मिलता है। आप डायरेक्टली इसको जेस्चर पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप जेस्चर पे भी सेट नहीं करना चाहते तो ये मेन मेन्यू में अपने आप दिख जाता है। तो यही जो एक्शन बटन है जो मेन मेन्यू में डिफ़ॉल्ट में दिख रहा है, ठीक है, बिना कोई सेटिंग किए, वो जो एक्शन है वो फंक्शन मेन्यू में दिखे या ना दिखे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि वो दिखे, मेन मेन्यू में ना दिखे, फंक्शन मेन्यू में दिखे डिफ़ॉल्ट में, तो आप इसे चेक लगा सकते हो। अगर आप नोट चेक रखोगे तो मेन मेन्यू में ही दिखेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ आप शो कराना चाह रहे हो। अब ये फीचर इसलिए भी काम का है, मान लो आपने मेन मेन्यू जो 1 है अपना वाला, ठीक है, जिसमें लिस्ट में दिखते हैं सारे फीचर, वो वाला इसके अंदर मतलब मेन मेन्यू जो 1 है उसके अंदर बहुत सारे फीचर भर दिए हैं, ठीक है, 20 से 25 या 30-40 भर दिए हैं। अब उस कंडीशन में आपको एक्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके काम आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन मेन्यू को आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा एक्शन, ठीक है। तो इसलिए लोग इसको चेक लगा के रखते हैं। अब एक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इस वजह से लोग इसको चेक लगा के रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। 7. Show additional dynamic focus related options in the functions menu checked. अब ये क्या काम का है, ठीक है। जिस तरीके से आपने टॉकबैक के अंदर भी देखा होगा कि ऐड लेबल और इस तरीके से बहुत अलग अलग तरह के फीचर भी आते हैं जो कि एक्शन के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, एक्शन से हटके होते हैं वो, ठीक है। इसी तरीके से जीशो के अंदर कुछ फीचर हैं जो एक्शन के अंदर नहीं आते, ठीक है, लेकिन मेन मेन्यू के अंदर फिर भी शो हो जाते हैं। हमने ऐड नहीं किए होते, वो डिफ़ॉल्ट में ही शो होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई प्रोग्रेस बार है, उस पर आप फोकस रखोगे, मेन मेन्यू खोलोगे तो आखिरी में आपको एडजस्ट स्लाइडर वैल्यू करके एक फीचर मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको 0 से लेके 100 तक सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो स्लाइडर है उस परसेंटेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फीचर आपको मिलता है। उसके अलावा कुछ और ऐसे फीचर हैं जैसे ओपन URL, ठीक है, या फिर मैसेज ऑप्शन, ऐसे करके कुछ और ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको मेन मेन्यू में मिलते हैं लेकिन एक्शन के अंदर नहीं आते। तो वो जो एडिशनल फोकस वाले आइटम्स हैं जो आपको मेन मेन्यू में मिल रहे हैं, वही फंक्शन मेन्यू के अंदर दिखे या ना दिखे। अब इसका भी फ़ायदा हो सकता है वही जो मैंने ऊपर एक्शन के लिए बताया कि मेन मेन्यू में आपने बहुत कुछ भर दिया, आपको ये वाले जो फीचर हैं ओपन URL, मैसेज ऑप्शन, ये मिल ही नहीं रहे। तो उस कंडीशन के लिए आप इसको चेक लगा के रख सकते हो। मैं दोनों को ही इस्तेमाल करता हूँ, मैं तो दोनों को इस्तेमाल करता हूँ। आपको चेक या नोट चेक अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सभी फीचर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी आप कस्टमाइजेशन करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो फीचर है वो मेन मेन्यू या फिर फ्लोटिंग मेन्यू या फिर मल्टी कॉलम मेन्यू में शो नहीं हो रहा है, तो उसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। पहला तो ये कि आपका जो जीशो है वो अपडेटेड नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो क्रैक या फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं हम कि टूटा हुआ जीशो, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नेम तो यहाँ पे नहीं ले सकता इस वजह से, ठीक है, वो है। उस कंडीशन में उसमें बग हो सकता है। या फिर एक चीज़ और भी आप करके देख सकते हो इस कंडीशन में,
आप अपने जीशो को या फिर मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखो, उस कंडीशन में आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी और शो करेगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ किया और वो अपडेट नहीं हुआ इंटरनल स्टोरेज में, और वहाँ पे जो जीशो का फ़ोल्डर मिलता है वहाँ पे, और इसकी वजह से हमारा मेन मेन्यू में वो या फिर फ्लोटिंग मेन्यू जहाँ पे भी हमने कस्टमाइजेशन की है वहाँ पे वो दिखता नहीं है। इस वजह से हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपको मोबाइल को या फिर जीशो को ऑफ़ करके ऑन करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ भी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद। Stop.